राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बेल मिल गई है और ऐसे में चारा घोटाले मामले में दुमका कोषागार के एक मामले में उनको जमानत मिल गई है और ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इस समय हमारे साथ आरजेडी कार्यालय में आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभय कुमार सिंह, आरजेडी युवा के अध्यक्ष रंजन जी हैं और तमाम जो नेता हैं यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये जो आरजेडी की हमेशा फितरत और आदत रही है कि वो हमेशा खुशियों को पूरे जश्न के साथ मनाते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के विशेष निर्देश पर सादगी के साथ ये लोग मन में खुशी है लेकिन सामने इजहार करने का कोई तरीका नहीं। ये जो बेल मिली है, क्या आप लोगों को कैसी खुशी है और कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ा? देखिए, देर ही सही मगर हमारे नेता और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि न्यायालय से हमारे नेता को न्याय मिलेगा। चूँकि गरीबों, शोषितों, दलितों, अक़लियतों के जो मसीहा माननीय लालू यादव जी, न्यायालय पर उनको पूरा भरोसा था। जो न्यायालय ने जो आदेश दिया उसको अक्षरशः उन्होंने पालन करने का काम किया। तो निश्चित तौर पर लोगों में खुशी है। पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार, यहाँ ही नहीं पूरे देश में जो उनके मानने वाले लोग हैं उन लोगों में काफ़ी खुशी है। मगर कोरोना जैसे काल में हम लोगों ने निर्देश दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी निर्देश है कि सादगी ढंग से खुशी का इजहार करें। कि हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सब लोग, जितने लोग हैं, खुशी का इजहार करें, न कि आतिशबाजी की, अबीर गुलाल, मिठाई पटाखे वगैरह छोड़े जाएं। इसका हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर मना किया है कि कोई व्यक्ति किसी तरह का आतिशबाजी नहीं करेगा और यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी निर्देश है। बिहार की राजनीति, अब झारखंड और बिहार की राजनीति कितनी बदलेगी, आप लोग लंबे समय से देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ दिखाई दे रहा है? लालू प्रसाद यादव के जेल से अब बाहर आने का रास्ता भी साफ हो गया। बिहार और झारखंड की राजनीति ही नहीं, लालू यादव जी के बाहर आने से देश की राजनीति में बदलाव आ सकता है। देश की जो राजनीति है भी उसमें बदलाव आ सकता है। और वैसे आज जो न्यायालय से हमको मिला है, बेल मिला है, तो हमारे नेता को, हमारे जो प्रदेश के नेताओं को, प्रदेश के सब लोग ने कभी भी न्यायालय पर उंगली उठाने का काम नहीं किया। आस्था था, भरोसा था, विश्वास था। तो आज विश्वास, भरोसा और निष्ठा का जीत हुआ है। लालू प्रसाद यादव जी के आत्मबल जो है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये प्रमाणित हो गया है। लालू प्रसाद यादव का आत्मबल काफ़ी मजबूत है। रंजन जी हमारे साथ हैं। रंजन जी, ये जो बेल अभी मिली और अगर 5 राज्यों के चुनाव के पहले अगर मिल जाती बेल तो क्या कुछ फिजा बदली हुई दिखाई देती? देखिए, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों, दलितों, अक़लियतों के मसीहा, दबे कुचले के आवाज़ और भगवान जो हैं, इनको देर से ही लेकिन न्याय मिला। जिस तहत हम लोग बोलते थे कि गरीबों को मसीहा हैं, गरीबों के लिए काम के हैं, सामाजिक न्याय के धरोहर हैं, उनको न्याय मिलेगा और उसी के तहत उनको आज न्यायालय के द्वारा न्याय मिला। हम लोग को न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था कि न्यायालय के द्वारा उनको न्याय मिलेगा और आज उनको न्याय मिला। अगर वो आज भी आ गए हैं तो आज भी वो हमारे पूरे भारत की राजनीति में उथल पुथल करने की उनकी जो ताकत है वो बरकरार है। और हम चाहते हैं, हम लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे नेता बाहर आए और हम लोग उनके निर्देश पे अपना काम करें और गरीबों की सेवा करें। पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है, पश्चिम बंगाल के कई चरण बाकी भी हैं। अगर ये लालू प्रसाद यादव को जमानत पहले मिली रहती तो क्या कुछ वहाँ बदलाव आ सकता था? देखिए, अभी उनको बेल मिली है और बंगाल में ऐसे भी हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ देखे चुनाव, यहाँ 65 पार का नारा दिया था, वहाँ 200 पार का नारा दे रहा है। तो ये जितना भारतीय जनता पार्टी है, ये जुमलेबाज पार्टी है। इसीलिए निश्चित तौर पे वहाँ जो है हम लोगों को दीदी जो है सरकार बनाएगी। ऐसे निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से
पूरे देश के राजनीति में करवट लेगी, क्योंकि देश के पैमाने पर कोई लीडर है नहीं। देश के पैमाने पर उभरता हुआ लीडर माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जुआ नेता के रूप में उभरे हैं पूरे देश के पैमाने पे। अगर अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेल मिला है और निश्चित तौर पर पूरे देश के राजनीति में करवट लेगी। अगर देश में एक करने के किसी में क्षमता है, उस शख्स का नाम है माननीय लालू यादव, और उनके आने से निश्चित तौर पर देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव को माई समीकरण का भी बड़ा प्रणेता कहा जाता है। ऐसे में एक अल्पसंख्यक जो प्रकोष्ठ है उनके अध्यक्ष हैं हमारे साथ। अल्पसंख्यकों के बीच कैसा रुझान है? लालू प्रसाद यादव के जमानत मिलने से अल्पसंख्यकों में क्या खुशी? माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने अल्पसंख्यक को मान सम्मान देने का काम किया है और अल्पसंख्यक को दिल से चाहते थे, और जितने माइनॉरिटीज़ मुसलमान लोग हैं वो दिल से लालू यादव को चाहते हैं और मानते हैं। और आपने देखा भी आज 25 साल से 30 साल से लालू जी के साथ हैं। लालू जी के बेल के लिए रेगुलर मुसलमान लोग दुआ कर रहे थे, और आप देख रहे रमज़ान का महीना है, रोज़ा चल रहा है, इसमें लोगों ने दुआ करने का काम किया है कि लालू यादव जी को बेल मिले, और अल्लाह का शुक्र है कि आज उनको बेल मिल गया। हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत खुशी की लहर है मुसलमानों के बीच में। लालू प्रसाद यादव की जमानत जब मिली है उस समय हिंदुओं का भी त्यौहार है, जहां चैती छठ मनाया जा रहा है, वहीं दुर्गा माता की भी आराधना की जा रही है, और ऐसे में रमज़ान का पावन पाक महीना भी है। और लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने के बाद देश की राजनीति करवट लेगी, ऐसी उम्मीद है राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों और नेताओं को। लेकिन देखना होगा लालू प्रसाद यादव को बेल मिलने के बाद जेल से वो कब आते हैं। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।